नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में भले ही किसी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन हकीकत में यह समाज का एक काला सच है। किसी की जान लेकर उसे आत्महत्या का रूप दे देना, क्या यह सिर्फ एक चालाकी है या एक भयानक अपराध? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यह कितना बड़ा अपराध है, कानून इसके बारे में क्या कहता है, और सबसे ज़रूरी, इंसान ऐसा सोचता क्यों है और इससे कैसे बचा जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हत्या और आत्महत्या दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। हत्या मीन्स मर्डर, किसी व्यक्ति की जानबूझकर लेना, और आत्महत्या सुसाइड, जब व्यक्ति खुद अपनी जान लेता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हत्या करके उसे आत्महत्या जैसे दिखाता है तो यह सिर्फ हत्या नहीं बल्कि कानून को धोखा देने की कोशिश भी है। भारत में इस तरह का अपराध बहुत गंभीर माना जाता है। आईपीसी की धाराएं सरल भाषा में बताता हूँ। धारा 302 हत्या, सज़ा उम्र कैद या फांसी। धारा 201 सबूत मिटाना, उसका सज़ा है जेल या जुर्माना। और तीसरा है धारा 203 जो गलत जानकारी देना। अगर कोई व्यक्ति हत्या करके उसे आत्महत्या दिखाता है तो वह एक नहीं बल्कि कई अपराध करता है। ऐसे मामलों में सज़ा और भी कड़ी हो जाती है। लेकिन आजकल पुलिस महकमा भी इसमें मिले हुए हैं। हत्या होते हुए भी देखकर जानकारी सही मिलने पर भी उनके पास जब तक लिखित में इंक साइन उनके पास अगर नहीं मिलता है और उनके पास कुछ चढ़ावा नहीं जाता है तब तक वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि कानून अंधा हो गया है और अंधा शुरू से ही है। तो कानून पर विश्वास आदमी को धीरे धीरे हटते जा रहा है। अब सवाल आता है, कोई इंसान इतना खतरनाक कदम सोचता ही क्यों है? कारण हो सकते हैं गुस्सा या बदला, लालच, रिश्तों में तनाव, मानसिक संतुलन, या गैर औरतों से संबंध। ये सब जो है बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी कारण किसी की जान लेने को सही नहीं ठहरा सकता है। लेकिन आजकल के जो समाज है, वहाँ के पड़ोसी हैं, वह सब ये सब जान करके भी अनजान बन जाते हैं। सबको जानकारी है कि घर में कुछ कलह हो रहा है। आज ही जो हत्या हुआ है उससे पहले भी कुछ बातें हुई है, लेकिन वो सब मौन हो जाते हैं कि दूसरे की घर की बात है, हम उसमें क्यों इंटरफेयर करें। ये आजकल का समाज का ये अस्तित्व बन चुका है। चाहे बूढ़े हों, नौजवान हों या बच्चे हों, सब अपने अपने मतलब अपना जो शब्द जो है ना बहुत भारी हो चुका है आजकल के समाज के ऊपर। इसको लेकर के मुझे ये बनाने का इच्छा हुआ। आज हम एक ऐसे सच के बारे में बात करेंगे जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। एक छोटे शहर की घटना है। एक महिला की अचानक मौत हो गई। घर वालों ने कहा वो डिप्रेशन में थी। उसका पति ने कहा वो फांसी लगा ली। और पड़ोसी को भी ये सब चीज़ का कोई जानकारी नहीं है। डिप्रेशन में थी या फांसी लगा ली या उसको
हाई बीपी होगा, कुछ भी जानकारी अगल बगल वाले को नहीं है। और किसी के घर में अगर कोई मर भी जाता है तो उसके घर से आवाज़ भी तो आती है, रोने का भी आवाज़, लेकिन ना किसी का भी कोई आवाज़ नहीं, बगल के पड़ोसी वाले को भी पता नहीं। और देखते हैं कि रोड कब खाली हो गया, फटाक से उसको लोड किए और लोड करके ले करके चले गए अपने बाप के घर। यानी उसका जो पहले पूर्वजों का जो ज़मीन था, घर था, उस घर पर ले करके चले गए। और एक घटना घटते ही उसके घर में काफ़ी शौक से मटन बना, वो भी 2 आदमी खाने वाले, और 3 केजी मटन, और शौक से खाना खाया और खा करके उस लाश को लेकर के गया। और जानते हैं उस औरत को जिसको आत्महत्या बताया, सुसाइड बताया, डिप्रेशन बताया, उसका एक 5 साल का बच्चा भी है, एक साल का बच्चा भी है, लेकिन कोई उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। सबको यही लगा कि मामला आत्महत्या का है। लेकिन पोस्टमार्टम में सामने आया, पोस्टमार्टम किया ही नहीं, कोई थाना गया ही नहीं, और ना कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, और मरता है 2024 में, और उसका डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है 2019 में। शादी हुआ, बाराती सज करके गया, लेकिन वो बोलता है कि लव मैरिज किया, बिना दहेज का, बिना पैसा का। ऐसे ऐसे लालची इंसान आजकल इस दुनिया में है। घर के अंदर ही किसी ने उसकी हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। दोस्तों, सच छिपता नहीं है। अब सवाल आता है, कोई इतना खतरनाक कदम सोचता क्यों है? कारण है गुस्सा। उसने मेरी बात नहीं मानी, संपत्ति मेरे नाम हो जाए। उसकी बहन से भी उस संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ है, और भाई को चकमा दे करके, लालच दे करके, या उसके साथ कौन सा रिश्ता बना हुआ था, उस लालच में उसने अपने भाई को मोह लिया था। शक और रिश्तों में दरार। जब अगर मान लीजिए कि आपको ही, आपके सामने कोई, आपकी पत्नी को कोई अगर गाली दे या कोई अगर मारने आए, आप चुप बैठ जाएंगे? वो तो किसी की बेटी थी, लेकिन उस आदमी ने उस सबको भी हर बात छिपाते हुए रहा। असली समस्या यह है, लोग एक पल के गुस्से में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। यही कारण हुआ। एक घटना बताता हूँ। एक युवक की 2 शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। 2 शादी। अचानक खबर आई, उसने पंखे से लटक कर जान दे दी। तो एक जान देगी, दोनों तो नहीं जान दे देगी। पर पड़ोसियों को शक हुआ, जांच हुई तो उसमें आया, जांच तो कुछ हुआ नहीं। उसके शरीर पर चोट के भी निशान थे, गले में कटे हुए भी निशान थे, लेकिन एक्चुअल में उसको गला दबाकर मार के वो पहचान फांसी का दिखाने का प्रयास किया। सच्चाई, पहले मारपीट हुई, फिर उसे आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और फोरेंसिक जांच तो कुछ हुआ ही नहीं। सारी कहानी उल्टी पड़ गई। उसके माँ बाप को जब जो जानकारी हुआ, वो जानकारी के बाद आगे का कहानी सुनिए। आज के समय में जब अगर कोई भी आत्महत्या या हत्या अगर होता है तो उसका क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले पोस्टमार्टम सच्चाई बता देता है। मोबाइल लोकेशन
पकड़ लेती है, लेकिन मोबाइल में सिम भी तोड़ दिया था और फिर भी मोबाइल का लोकेशन, मोबाइल में कुछ बातें होती, उस मोबाइल को भी इसने कवर कर लिया। सीसीटीवी सच दिखा देता है, लेकिन सीसीटीवी तो वहाँ पर किसी का पास था ही नहीं। फॉरेंसिक हर निशान पढ़ लेती है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, न फॉरेंसिक हुआ और न पोस्टमार्टम हुआ। आप कहानी बना सकते हैं, लेकिन शरीर झूठ नहीं बोलता। सब आदमी जो है कहानी तो बना लेता है, लेकिन सच जो है वो तो छुपता नहीं है। एक पिता और माँ अपनी बेटी को खो देता है। उसे बताया जाता है आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन पिता को भरोसा नहीं होता। वह लड़ता है, बार बार जांच की मांग करता है, लेकिन ऐसे गांव में ले जाकर के ठहरा देता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न वहां पर कोई दूसरा गाड़ी की साधन, न वहां पर कोई कम्युनिकेशन की साधन, और कम्युनिकेशन भी अगर करे तो 2 पहरेदार बंदूक लेकर के बैठा दिए हुए हैं। आखिरकार सच्चाई सामने आती है, वो आत्महत्या नहीं हत्या थी। सोचिए उस पिता पर क्या बीतता होगा और या उसकी माँ पर क्या बीतती होगी। ये समाज को भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि समाज आजकल पुलिस अंधे है, कानून अंधा है, समाज भी अंधा हो गया है। दोस्तों, एक अपराध सिर्फ एक जान नहीं लेता, एक परिवार खत्म कर देता है, बच्चों का भविष्य अंधकार में कर देता है, और समाज का डर तो अभी बिल्कुल हट गया है। और अपराधी वो जेल में अपनी ज़िंदगी खत्म करने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसके पास तो अपार संपत्ति है, अपार पैसा है। उस पैसे की धौस से वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। अगर ज़िंदगी में समस्या है तो उसका समाधान भी है, बातचीत से, काउंसलिंग से, कानून की मदद से, लेकिन हत्या वो कभी समाधान नहीं है। एक पल का गुस्सा एक ज़िंदगी खत्म कर देता है, और सच वो कभी दबता नहीं है। आप कानून से बच सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन सच्चाई से नहीं। ऊपर वाला तीसरी आँख, वो आपको आज न कल उसका सज़ा देगा, चाहे उसमें उसकी सास शामिल हो, ससुर शामिल हो, उसकी ननद शामिल हो, चाहे उसका पति शामिल हो, क्योंकि ये कलयुग है। आज बस इतना याद रखें, हत्या को छिपाना असंभव है और उसका परिणाम जीवन भर की सजा है। अगर मुश्किल है तो मदद लीजिए, गलत रास्ता मत चुनिए, समाज से मिलकर रहिए। लेकिन समाज तो आजकल अपने काम में व्यस्त है, समाज कहाँ से मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि कोई भी एक पल की गलती से अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद न करें। धन्यवाद।